किसी भी ताकतवर शख्स की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। खासकर ताकतवर रहनुमाओं की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी जरूर होती है जो उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकती है। आज से 600 साल पहले सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के दौर में कई लोगों को जासूसी करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस वक्त उनकी एक कमजोरी हुआ करती थी जिसे वो अपनी अहलिया समझते थे। वो दुश्मनों के जासूस हुआ करती थी। नारे के कच्चे सिपा सालार हुस्न के जाल में फंसकर शादी कर लेते थे, पर वो दुश्मन की भेजी गई एजेंट हुआ करती थी। आज के दौर में एप्स्टीन फाइल देखे जा रही है, जो जासूसी और हनी ट्रैप का मिक्स्ड वर्जन है। पर अमेरिका से यूरोप से इस जासूसी का नेटवर्क बड़े बड़े नेताओं को नंगा कर रहा है। यहां तक कि ईरान जंग भी एप्स्टीन फाइल की मजबूरी में शुमार हुआ, और एप्स्टीन फाइल की वजह से ही शायद जंग खत्म होने के बाद भी जंग जारी रहने वाला है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी भी मुल्क के पास अपनी एक तारीख होती है, अपनी तहजीब होती है, अपना रुतबा होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब उस मुल्क को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कोई भी मुल्क जंग का शौक नहीं रखता। खुद इजराइल और अमेरिका में रहने वाले लोग भी जंग के हामी नहीं हैं, लेकिन इन्हीं में से जो लोग दुनिया की मालो दौलत से माला माल हैं, वही लोग बड़े बड़े मुल्कों की बागडोर संभालते हैं, और इन्हीं के इशारे पर बड़े बड़े लीडर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाई जाती हैं। हुकूमत का हिस्सा न रहते हुए भी वो लोग हुकूमतों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, और जंग इन्हीं लोगों का सबसे पसंदीदा अमल है, सबसे बेहतरीन शौक माना जाता है। इसलिए दुनिया में आप कहीं भी अगर कोई दहशतगर्द तंजीम देखेंगे, कोई मिलिट्री हमला देखेंगे, कोई टेक्निकल वॉर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ में आपको वही बड़े बड़े अरबपति खरबपति कारोबारी नजर आएंगे, जिनके उंगलियों के इशारे पर कई मुल्कों में हुकूमत बदल जाया करती है। ईरान ने भी अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और यूरोप के जरिए पहलवी नाम की कठपुतली बिठाई गई थी, लेकिन ईरान के लोगों को बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने शाह पहलवी को भागने पर मजबूर कर दिया। आज इसी शाह पहलवी के बेटे को अमेरिका और इजराइल साजिश और तख्तापलट के जरिए ईरान में बिठाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ईरान में अपने एजेंट भेजकर दंगे फसाद भी करवाए, पर सारी कोशिशें नाकाम रही। कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि ईरान की हुकूमत ने सब कुछ संभाल लिया। पर अमेरिका और इजराइल की लगातार कोशिश है कि ईरान को कमजोर किया जाए, लेकिन जब तमाम साजिशें नाकाम हो गई तब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया, और जब ईरान ने इनकी कायदे से ठुकाई शुरू कर दी तब इनके होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद अमेरिका सीज फायर चिल्लाने लगा। 2 हफ्ते के लिए जंग रुक गई, लेकिन ईरान पर फिर हमला नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दुश्मन जब 2 बार हमला कर चुका है तो तीसरी बार हमला करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि उनका मकसद हुकूमत बदलना नहीं है बल्कि मुल्क पर कब्जा करना है, और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ कर सकते हैं। एप्स्टीन आइलैंड भी इसी साम दाम दंड भेद के लिए बनाया गया था, जहां दुनिया की नामवर शख्सियत को बुलाया जाता था, उनको अय्याशी के मौके फराहम कराए जाते थे, और फिर बंद दरवाजे की फिल्मों को कमरे में उतार लिया जाता था और इन्हीं को दिखा दिखा कर ब्लैकमेल किया जाता था। पाप का घड़ा भर चुका है, काठ की हांडी को बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता। एप्स्टीन की फाइलों ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे को बेनकाब कर दिया। क्या प्रोफेसर, क्या पत्रकार, क्या मिलिट्री जनरल, क्या वजीर आजम और क्या सदर और क्या डिफेंस मिनिस्टर। एप्स्टीन आइलैंड पर हर वो काम किए जाते थे जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। एप्स्टीन आइलैंड में कत्ल, हवस, बर्बरियत और बड़े बड़े आदमखोर दरिंदे ही दुनिया भर में ह्यूमन राइट की बात करते हैं, दुनिया भर में औरतों और बच्चों के हुकूक तय करते हैं, इंसानियत का अलमबरदार बन जाते हैं। खुद हजारों दफा डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आया। आज उनकी अहलिया मोहतरमा अगर कैमरे पर आकर अपना दुखड़ा सुना रही हैं तो यूं ही नहीं सुना रही। उन्हें इस बात की तकलीफ नहीं है कि उनके शौहर का नाम एप्स्टीन फाइलों में क्यों आया है। उन्हें तकलीफ इस बात की हो रही है कि इतना रुपया, पैसा, धन दौलत पानी की तरह बहाने के बावजूद भी एप्स्टीन की फाइल से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा। यहाँ तकलीफ इस बात की हो रही है कि दुनिया भर के धन दौलत, ऐशो आराम, रुपया पैसा जागिर होने के बाद भी एप्स्टीन फाइल से उनका नाम निकल नहीं रहा। और दूसरी बात, एप्स्टीन छोटी छोटी मासूम बच्चों का पेडोफाइलर था। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करके उनके जिस्म चबाने वाले दरिंदों की लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े नाम शामिल है। खून पीकर खुद को जवान रखने वाले अरबपति धन्ना सेठों का नाम है, और डोनाल्ड ट्रंप के नाम कई हजार बार एप्स्टीन के फाइलों में मौजूद है। अमेरिकियों के लिए सबसे शर्म की बात है कि छोटी छोटी मासूम बच्चों की तस्करी करने वाला, जिस्म फरोशी का कारखाना चलाने वाला, बच्चों के सिर में छेद करके उनका खून पीने और पिलाने वाला दरिंदा ही अमेरिका के सदर का जिगरी यार था। ट्रंप की बेगम साहिबा इस वजह से तकलीफ में है कि इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी उनकी दौलत उन्हें बदनामी से बचा नहीं सकती। शायद एप्स्टीन फाइल की वजह से ही इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप इनकार नहीं कर पाते। यह कितने हैरान की बात है कि एक तरफ अमेरिका कहता है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनके पास कुछ है नहीं। ईरान हमसे सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, कि इस बात को समझ रही है, कि इस बात को महसूस कर रही है
कि अमेरिका किस तरह से दगाबाजी कर रहा है, किस तरह से मक्कारी कर रहा है, किस तरह से अय्यारी कर रहा है। फिर भी अमेरिका को कोई इसलिए आंख नहीं दिखा सकता क्योंकि वो सुपर पावर है। उसके पास हर गलत काम को करने का हक है। वो करेंगे तो डिप्लोमेसी कहीं जाएगी, आप करेंगे तो गलत कहा जाएगा। अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए नेतन्याहू ने मजबूर किया और इस बात के इशारे बार बार मिल रहे हैं। सीज फायर के बाद भी जब इजराइल पर हमला शुरू कर दिया, उस वक्त भी नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान बातचीत हुई थी। सीज फायर की खबर से नेतन्याहू नाखुश था क्योंकि नेतन्याहू को उसमें कोई जगह नहीं दी गई। न 3 में था न 13 में था। यहाँ तक कि लबनान के साथ साथ इलाकाई जंगें भी खत्म करने पर रजामंदी हुई और लबनान में सीज फायर की शर्तें भी शामिल थीं। इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत हुई और नेतन्याहू ने ट्रंप को लबनान की शर्त से इनकार करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा क्यों होता है कि बार बार इजराइल ही अमेरिका को मजबूर कर देता है, बार बार इजराइल ही अमेरिका को कठपुतली की तरह नाचाने लगता है? आखिर कुछ तो इसकी वजह होगी। कहीं इस वजह का नाम एप्स्टीन तो नहीं है, कहीं इस वजह का नाम जेफरी एप्स्टीन तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है बेशक, और सुपर पावर को इजराइल के इशारे पर नहीं चलना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर अमेरिका इजराइल के इशारे पर चल रहा है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है, और छुपाने के चक्कर में अमेरिका खुद को ही नंगा करने पर तुला है। ईरान के पास हार्मुज जैसा एक ऐसा हथियार है जो अब न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर ये कोई सोच ले कि हम ईरान के बजाय दूसरे रास्ते से अपना कारोबार शुरू कर देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बाब अल मंडब भी ईरान के असर से आजाद नहीं। बाब अल मंडब पर भी ईरान का कब्जा है। वहां हौतियों की हुकूमत है, वहां से भी अमेरिका और इजराइल को दिक्कत होगी। लिहाजा ईरान एक मुकम्मल जंगबंदी चाहता है, ना कि सिर्फ सीज फायर। पर ईरान ने 40 दिनों की जंग में डोनाल्ड ट्रंप का 40वां निकाल दिया। ईरान ने जिस तरह से जंग लड़ी है उसने दिखा दिया है कि अगर खुद के हाथ में अपने हथियार हो तो दुश्मन 1 हो या 50 कोई फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन 1 हो या 100, कोई माई का लाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बशर्ते सामान खुद के होने चाहिए। अरबों की तरह दूसरे मुल्क से खरीदकर हथियार रखने वाले देशों में ईरान शुमार नहीं है। उसके पास अपने खुद के गोला बारूद है, अपने मिलिट्री गाड़ियां हैं, अपने अंडरग्राउंड बंकर हैं, अपनी मिसाइलें हैं, और ईरान ने अपनी मिसाइलों के जरिए इतना तो साबित कर दिया, भले ही उसके पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट ना हो, भले ही उसके पास जदीद हवाई जहाज ना हो, भले ही उसके पास इजराइल और अमेरिका की जितना मॉडर्न एयरफोर्स ना हो, पर उसका हथियार जदीद से ऊपर के हैं। उसकी मिसाइलें जदीद से भी आगे की सोच रखती हैं। उसकी मिसाइलें दुश्मन के खेमे में आग लगाने के लिए काफी हैं। अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करके अरब वालों ने अपने पाव पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान टूट कर बिखर जाएगा, पर वो ऐसा ना कर सके। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ईरान को इन लोगों ने कमजोर समझा और कमजोर समझकर उस पर वॉर किया। ईरान को अच्छी तरह से मालूम था कि कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा जब लीबिया और इराक की तरह इसे भी तबाह करने की कोशिश की जाएगी। वो 40 साल के इस लम्हे का इंतजार कर रहा था कि कब ऐसा मौका मिलेगा जब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाएगा, और फिर जब इसकी बारी आई तब अमेरिका और इजराइल के घुटने टेकने वाली वारदात भी सामने आने लगी। पता चल गया कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाले फाइटर जेट और हकीकत में तबाह होने वाले अमेरिकी फाइटर जेट में कितना फर्क है। हॉलीवुड में नजर आने वाली अमेरिकन आर्मी और हेलीकॉप्टर में नजर आने वाली अमेरिकी फौज में कितना फर्क है। अमेरिका और इजराइल ने खुद को हॉलीवुड का कैरेक्टर समझ लिया था, और जब हकीकी जिंदगी से सामना हुआ तो फिल्मी जिंदगी फुस हो गई। फिल्मी जिंदगी और हकीकी जिंदगी का फर्क नुमाया हो गया। आज पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत देख ली है। पूरी दुनिया को एहसास हो चुका है कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है और उसके सामने खड़े होने की औकात किसी भी अरब मुल्क में नहीं है। अब अगर अमेरिका और इजराइल ने फिर से हरकत दोहराने की कोशिश की तो शायद ईरान जैसे कई और मुल्क भी अपने अपने दुश्मनों के खिलाफ उठने के लिए खड़े हो जाएंगे, जो अमेरिका इजराइल के वजूद के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।